जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं प्रारंभ होने वाली है और यह 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो उसमें जो आर्ट्स क्लासेज है उसके इतिहास का जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास के जो कुल चैप्टर है वह 15 चैप्टर है, अर्थात इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको 15 चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसमें से 3 भाग होते हैं उनके, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसमें 4 एक्सरसाइज प्राचीन इतिहास के हैं, 5 एक्सरसाइज कुल मिलाकर मध्यकालीन इतिहास के हैं और 6 एक्सरसाइज कुल मिलाकर आधुनिक इतिहास के हैं। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें 32 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको हम लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इनका जवाब आपको देने हैं 40 से 50 शब्दों में। उसमें से 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से रहेंगे और 15 प्रश्न आधुनिक इतिहास से रहेंगे। उसी प्रकार जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न 8 पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में देना है। उसमें से 4 प्रश्न प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से रहेंगे और 4 आधुनिक इतिहास से रहेंगे। और इस सब प्रश्नों को आधे बनाने हैं और आधे प्रश्नों को छोड़ देने हैं। ऑब्जेक्टिव जो हम कुल मिलाकर 100 रहेंगे उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से और 50 जो है वह आधुनिक इतिहास से पूछे जाएंगे। इस प्रकार देखा जाए तो आप चाहेंगे तो कुल मिलाकर 100 अंक के उत्तर सिर्फ और सिर्फ आधुनिक इतिहास से दे सकते हैं। जैसे 15 प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास से पूछे जाएंगे 2 अंक का, तो आपका इच्छा है कि हम आधुनिक इतिहास को ले तो 15 दूना 30 अंक। 4 प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास से 5 अंक स्तरीय बनाने होंगे और तो आप 4 पंचे 20 अर्थात 50 अंक इससे और 50 अंक आधुनिक इतिहास के बनाकर आप ना कुल मिलाकर चाहेंगे तो 100 अंक आधुनिक इतिहास से बना सकते हैं। इसलिए आधुनिक इतिहास पर आपको ज्यादा जोर देने की है, उसकी तैयारी पर ज्यादा बल देना है। अब इतिहास के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरे होते हैं विश्लेषणात्मक और तीसरा होता है परिभाषागत। तथ्यात्मक प्रश्न में प्रकार, संख्या और आंकड़े रखे होते हैं। जैसे अष्टांगिक मार्ग, मनुस्मृति के आधार पर विवाह के प्रकारों का वर्णन, मौर्य काल में प्रशासन के कितने अंग हैं, तो उसमें प्रकार की संख्या पूछी जाती है। अगर आपको वो याद है तो आप उसको लिखिए और नहीं याद है तो आप उसको नहीं लिखिए। दूसरा है विश्लेषणात्मक, इसमें स्वयं के विचार और समझ से आपको लिखने हैं। अगर आपको आते हैं तो आप उसको लिखेंगे और ऐसे ही प्रश्न को आपको ज्यादा बनाने हैं क्योंकि इसमें आप जो अपना विचार उस प्रश्न पर लिखेंगे वो सही है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन, तो ये सारे प्रश्न है उसमें आप लिखेंगे अपने विचारों से। और ये है परिभाषागत प्रश्न। इस प्रश्न में के लास्ट में आप देखेंगे रहेगा कि आप न गोपुरम से क्या समझते हैं, या महानवमी डिब्बा किसे कहते हैं, या अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो क्या समझते हैं और परिभाषा लिखिए। वो परिभाषागत प्रश्न होते हैं। ये आपको याद है तो टू द पॉइंट आप उसकी परिभाषा लिखिए, उसमें आप अपने मन से कुछ नहीं डाल सकते हैं। अब इतिहास के जो प्रश्न है उसके अंग क्या है, तो उसके अंग है ईस्वी सन, जो घटना से जुड़ा तारीख होता है। जैसे कोई प्रश्न लिखने जा रहे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवनी और उपदेशों को लिखे तो उसमें उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीजें उस ईस्वी सन उनके उससे जुड़ा हुआ अंग है। नाम और प्रसंग, उनके माता पिता, स्थान इत्यादि का नाम, और व्यक्ति विशेष के विचार किसी प्रश्न के बारे में क्या है उसके उत्तर में आप लिखते हैं तो उसका अच्छा मूल्यांकन होता है। और घटना का वर्णन, आप कोई भी इतिहास के प्रश्नों को लिखने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, चीजों को क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। जैसे किसी का जीवनी लिखने जा रहे हैं तो उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता, पत्नी, पुत्र का नाम क्या है और उसके बाद उनका परिनिर्माण या मृत्यु कब हुआ। इस प्रकार से आप इतिहास में सारे प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। और इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने एक असाइनमेंट बनाया है प्राचीन और आधुनिक इतिहास का। उसमें से हम लोगों ने कुल मिलाकर 60 प्रश्न को चयन किया है जो परीक्षा में आने का एकदम ज्यादा चांस है, एक अनुभव के आधार पर तय है और वो आप लोग को PDF में मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।